स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की बॉटनी प्रैक्टिकल के इस ई लेक्चर में आपको नीरियम प्लांट के बारे में जो है जानकारी देंगे कि नीरियम जो प्लांट होता है उसमें कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। नीरियम प्लांट आप सबने देखा होगा, आजकल रोड साइड पर भी जो है प्लांटर्स जो लगे रहते हैं वहाँ पर नीरियम का प्लांट लगाया जाता है, क्योंकि इसको जो है जनरली एनिमल्स नहीं खाते हैं, गाय वगैरह, तो वो जो है सेफ़ रहता है और उसको जो है रोड साइड पर प्लांट्स के रूप में या प्लांटर में हम लगाते हैं। नीरियम जो प्लांट होता है ये मेनली जीरोफिटिक कैरेक्टर्स दिखाता है। आपने अगर कभी ध्यान से नीरियम प्लांट को देखा होगा तो उसकी लीव्स थोड़ी मोटी होती हैं, बहुत हार्ड सी उसकी लीफ होती हैं, आसानी से जो है हम थोड़ा सा मोड़ेंगे तो वो टूट जाती हैं, हार्ड लीफ होती है। और इसका जो एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है, क्योंकि ये कैसा प्लांट है, जीरोफिटिक प्लांट है, तो जब जीरोफाइट है तो इसकी जो क्या कहते हैं, आपने लीफ पर अगर गौर करा हो तो इसकी लीफ थोड़ी जो होती है कैसी होती है, चमकीली सी, ब्राइट होती है। जब ब्राइट होती है तो क्या होता है कि जब इस पर जो है लाइट पड़ती है, जो सनलाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये जो जीरोफाइट प्लांट है, स्पेशली हम बात किसकी कर रहे हैं, नीरियम प्लांट की बात कर रहे हैं। इसके जो है लीव्स जो होती हैं मोटी होती हैं, थोड़ी सी लेदरी टाइप होती हैं। और जीरोफिटिक का एक मेन कैरेक्टर है कि ये जो है कैसे होते हैं, क्यूटिकल इनमें जो है काफ़ी मोटी होती है। तो ये जो है स्क्लेरोफिलस सेल्स इसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत हार्ड नेचर की इनकी लीफ होती है। तो नीरियम किसका एग्जाम्पल है, जीरोफाइट प्लांट का एग्जाम्पल है। और आज हम जो है इस नीरियम प्लांट के बारे में पूरी की पूरी मार्फोलॉजी इसकी देखेंगे, इसमें क्या एनाटॉमिकल कैरेक्टर होते हैं वो देखेंगे। एनाटॉमी में हम लीफ के एनाटॉमी की बात करेंगे, स्टेम की एनाटॉमी की अभी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ लीफ के एनाटॉमी की बात करेंगे। और यहाँ पर लीफ की एनाटॉमी जब हम देखेंगे तो हम उसके ट्रांसवर्स सेक्शन को काटेंगे, जैसा कि आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी एनाटॉमी में करा होगा कि सेक्शन जो है वो कई प्रकार के हम उनकी कटिंग करते हैं, टीएस होता है, एलएस होता है, वीएलएस होता है, तो अलग अलग तरह के जो है सेक्शन कटिंग की जाती है। यहाँ पर हम नीरियम की जब लीफ की कटिंग करेंगे तो हम उसकी कटिंग कौन सी करेंगे, टीएस काटेंगे। आपको ये भी पता होगा, सेकेंड ईयर में जब हमने काम करा है एनाटॉमी से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर में भी हमने करा है कि जब कोई छोटा जो है ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका कि हमें जो है टीएस या एलएस या कोई सा भी सेक्शन काटना है और बहुत छोटा होता है वो ऑब्जेक्ट, तो हम उसको पिथ में रख के काटते हैं। आपको पिथ में रखना आता होगा, नहीं आता है तो जब हम फिज़िकली कोविड-19 सिचुएशन से जो है बाहर आ जाएंगे और लैब शुरू हो जाएंगी, कॉलेज शुरू हो जाएंगे, तो आपको पिथ में जो है किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को रखकर जो है उसका सेक्शन कटिंग की जाती है वो आपको सिखाई जाएगी। तो नीरियम की जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो लीफ पढ़ेंगे, और जो है इसकी मॉर्फोलॉजी में हम इसका पूरा प्लांट किस तरह का होता है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं वो पढ़ेंगे। जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ कि जब हम किसी भी एनाटॉमी की बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर, टिश्यू किस तरह का है, सेल किस तरह की है, वेस्कुलर बंडल किस तरह के, वो हम पढ़ते हैं। और शुरुआत हम हरदम कहाँ से करते हैं, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से करते हैं। तो यहाँ पर भी आज हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से कर रहे हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी नॉर्मली स्पॉटिंग में पूछी जाती है। स्पॉटिंग 3 नंबर की होती है, और स्पॉटिंग के अलावा जो है जो बड़े प्रश्न आते हैं उसमें भी जो है नीरियम को रखा जाता है और उसमें आपको सेक्शन कटिंग कराई जाती है और आपसे कहा जाता है कि इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, वेदर इट इज़ जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट। तो आपको उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्रिप्शन उसका करना पड़ता है और उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नीरियम के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की, या इसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है वे कैसी होती है, ये कौन सी फैमिली का मेंबर है, एपोसाइनेसी फैमिली का मेंबर है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हरदम पूरे साल इसमें जो है ये लगता है, यानी कि जब प्लांट पूरे साल रहता है तो ऐसे प्लांट कौन से प्लांट कहलाते हैं, सदाहरित प्लांट कहलाते हैं, और बहुवर्षीय होता है और झाड़ी या शब के रूप में होता है। नॉर्मली हर जगह लगा हुआ आपको दिखेगा, राजस्थान में हम बात करें तो हर जगह पाया जाता है। इसके फ्लावर का कलर अलग अलग हो सकता है, रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है, लाइट पिंक हो सकता है, तो फ्लावर के कलर में वेरिएशन पाया जाता है। इसका स्टेम जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्टेम ये कैसा होता है, वुडी होता है और ब्रांच्ड होता है, बहुत ब्रांच निकली रहती है और एक तरह से शब होती है, थोड़ी झाड़ी नुमा में प्लांट इसका बाहर से दिखाई देता है। जो आपकी लीफ की जो है स्ट्रक्चर है वो लाइनर होती है, आपको दिख रहा है यहाँ से कि जो इसकी स्ट्रक्चर को आप आराम से पहचान सकते हैं कि लाइनर है। और
लैंसुलेट होती है। ये आप कैसे देखें तो लैंसुलेट इसकी शेप होती है, और चमड़े जैसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो लीफ होती है उसको जब हम टच करेंगे तो आपको एक सा लेदर का इफेक्ट नज़र आएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस पर सनलाइट पड़ती है तो इसकी जो अपर सरफेस होती है, ये वाली सरफेस होती है ना, ये कैसी होती है, ब्राइट होती है। तब जब ब्राइट होती है तो जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये इसका एक मेन कैरेक्टर होता है। और नॉर्मली हर जीरोफाइट प्लांट की तरह अगर जब हम इसको यहाँ से ब्रांच से तोड़ेंगे, कोई सा भी इसका पार्ट तोड़ेंगे तो लेटेक्स निकलता है। तो जो कि जीरोफाइट्स का जो है मेन कैरेक्टर से प्रेजेंस ऑफ लेटेक्स। तो ये मैंने आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताई, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि ये प्लांट जो है इसमें ये कैरेक्टर है, इस वजह से ये कौन सा प्लांट है, जीरोफाइट है। तो आगे हम देखते हैं अब इसकी एनाटॉमी की बात करें कि जैसा मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ लीफ की एनाटॉमी यहाँ पर पढ़ेंगे। और जैसा आप दिख रहे हैं इस डायग्राम में, आपको दिख रहा है ये जो है एनाटॉमिकल डायग्राम है, और किसका कौन सा सेक्शन है, ये टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन हमने काटा है। और इस ट्रांसफर सेक्शन में हमें इस तरह की संरचना इसमें नज़र आएंगी। सबसे पहले आप देखें, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है एपिडर्मिस, ये वाली एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, जो कि मल्टी सीरिएट होती है, बहुपरती होती है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे उसमें जो है एक स्तर मोटा था या दो स्तर मोटा था, लेकिन जो है ये मल्टी लेयर्ड होती है। और साथ में बनी हुई किसकी होती है, ये एपिडर्मिस किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। और उस पर क्यूटिकल, बहुत थिक क्यूटिकल होती है। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि इस पे जो है जितने भी जीरोफाइट होते हैं उस पर जो है क्यूटिकल कैसी होती है, थिक क्यूटिकल होती है। तो यहाँ पर भी क्यूटिकल बहुत थिक होती है। और जो लोअर एपिडर्मिस होती है, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, लोअर एपिडर्मिस होती है, उस लोअर एपिडर्मिस में जो है संकन स्टोमेटा और हेयर्स पाए जाते हैं। बहुत सारे हेयर्स और संकन स्टोमेटा यहाँ पर पाए जाते हैं लोअर एपिडर्मिस में। तो ये एक विशेषता होती है नीरियम की, जो लीफ होती है, इस लीफ में जो है लोअर जो सरफेस होती है वहाँ पर जो है संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये क्या है, संकन स्टोमेटा। ये दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं उनके आपको कि ये जो है संकन स्टोमेटा होते हैं। और ये इसकी क्या है, लोअर एपिडर्मिस है। इस पर भी किसका आवरण चढ़ा हुआ है, क्यूटिकल की जो है लेयरिंग हो रही है। और क्यूटिकल एज यूजल बहुत थिक होती है। अब क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है, इस स्टोमेटा के नीचे जो है एक और कैविटी पाई जाती है, और इस कैविटी को हम कौन सी कैविटी कहते हैं, सब स्टोमल कैविटी कहते हैं। ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि प्रेजेंस ऑफ सब स्टोमल कैविटी। इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसके बाद इसमें क्या होता है, मीजोफिल होता है। और मीजोफिल जो होता है वो किसका बना होता है, स्पंजी टिश्यूज़ का बना होता है, और जो है पैलिसेड टिश्यूज़ का बना होता है। ये आपको दिखाई दे रही है, ये पैलिसेड टिश्यूज़ है इसके, है ना, ये अपर पैलिसेड टिश्यूज़ है, और ये नीचे लोअर वाले में लोअर कहलाएंगे। और आप जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको स्टोमेटा, इसमें यहाँ पर आपको देखेंगे आप तो हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं इस तरह के। और जो इसका पैलिसेड उत्तक होता है वो जो एपिडर्मिस के नीचे 2 या 3 लेयर थिक हो सकता है, और जो स्पंजी पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने रहते हैं। साथ में इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होते हैं। और जो इसका मीजोफिल होता है उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल भी पाए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और इसी वजह से ये बहुत हार्ड सा हमें दिखाई देता है, क्योंकि इसमें क्या पाए जा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब जो इसका वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल जो होता है, ये वाला इसका जो वेस्कुलर बंडल है, इस वेस्कुलर बंडल की क्या विशेषता होती है, इसके में क्या होता है कि जो लीफ होता है उसके मिडिल में जो है एक बड़ा सा वेस्कुलर बंडल होता है, जो कि कॉन्जाइंट होता है, कोलेट्रल होता है और क्लोज्ड होता है। और मीजोफिल में जो है छोटे छोटे और भी जो है वेस्कुलर बंडल होते हैं। और जितने भी वेस्कुलर बंडल होते हैं, प्रोटोजाइलम जो है वो अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है, और जो मेटाजाइलम होता है वो किसकी तरफ होता है, लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है। फ्लोएम जाइलम के नीचे स्थित होता है। और जितने भी वेस्कुलर बंडल होते हैं वो जो है किससे आच्छादित होते हैं, बंडल शीट के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। तो ये एक एनाटॉमिकल स्टडी है नीरियम की लीफ की, टीएस की। तो इसका डायग्राम आपको बनाना है, जैसा मैंने आपको समझाया है ठीक वैसा ही डायग्राम आप बनाएंगे, उसके कैरेक्टर्स लिखेंगे और लेबलिंग जरूर करेंगे। अगर आप एग्जाम में डायग्राम बना देते हो, लेबलिंग नहीं करते, तो उसे पूरे नंबर आएंगे, इसकी संभावना कम होती है, क्योंकि आपने उसको लेबल नहीं करा है। तो लेबलिंग भी आपके डायग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको लेबल हरदम करना है, नामांकित चित्र बनाना है।
सिर्फ चित्र नहीं बनाना, नामांकित चित्र बनाना है, उसमें सब चीज़ें कौन सा पार्ट कहाँ है वो हमें बताना पड़ेगा। तो ये आपको एग्ज़ाम में करना होता है। इस तरह से अगर एनाटॉमिकल स्टडी पूछी जाती है आपको, तो आप जो है उसका सेक्शन कटिंग करेंगे, उसके बाद उसको स्टेन करेंगे, फिर स्लाइड पर रखकर माउंट करेंगे, और माउंट करने के बाद कवर स्लिप लगाकर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं उसी मेथड के अकॉर्डिंग जो है आप उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। और लास्ट में जो है उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर, वेदर इट इज़ अ जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट, वहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये कौन सा प्लांट है, जीरोफाइट प्लांट है, तो इसके कैरेक्टर्स भी कौन से लिखने हैं हमें, जीरोफाइट के जो है कैरेक्टर्स जो हैं वो लिखने हैं कि कौन कौन से इसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो कौन कौन से, जैसे कि मैंने बताया कि एपिडर्मिस के ऊपर मोटी क्यूटिकल होती है, और दोनों एपिडर्मिस बहुस्तरीय होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, और मोटी भित्ति वाली पैरेन्काइमेटा सेल्स की बनी होती हैं। पहली साइड जो टिश्यू होता है वो भी, उसकी भी जो है लेयरिंग ज़्यादा होती है, और निचली जो एपिडर्मिस होती है उस पर संकर स्टोमेटा पाए जाते हैं। और ये मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो स्टोमेटा होते हैं उसमें अंदर हेयर्स भी होते हैं। तो ये मीडियम के कुछ जीरोफिटिक कैरेक्टर हैं जो कि आपको लिखने हैं। तो इसके साथ ही जो है हमने आज नीरियम प्लांट, जो कि कैसा प्लांट है, जीरोफाइट है, उसके बारे में जो है पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश करी। अब आपको इसको एज़ यूज़ुअल, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, जब हमने जो है अलग अलग हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट पढ़े थे, आइकॉर्निया पढ़ा था, और जीरोफाइट में हमने जो है कैलोट्रोपिस पढ़ा था, तो उन सबको आपको अपनी फाइल में रिकॉर्ड तैयार करके रखना है। रोज़ का काम आप डेली करें ताकि रिकॉर्ड समय पर तैयार हो जाए, और उसके बाद जब आप लैब में आए तो इनको आसानी से एक्सपेरिमेंट्स को कर सकें और समझ सकें। थैंक यू सो मच।